दूर दराज गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश अपने घर में अपनी पत्नी तथा अपने बेटी और एक बेटे के साथ रहा करता था। बच्चे पास के ही किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। रमेश का अपना एक छोटा सा मिठाई का ठेला था। रमेश और रमेश की पत्नी दोनों मिठाइयाँ बनाया करते थे। मिठाइयाँ बनाने के लिए वो शुद्ध देसी घी तथा शुद्ध दूध का उपयोग किया करते थे और सारी वस्तुओं को शुद्ध ही डाला करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अरे ले लो मिठाई ले लो, शुद्ध देसी घी तथा शुद्ध दूध से बनी मिठाइयाँ। अरे भैया, 2 किलो ताजी बनी हुई जलेबी दे दो। अरे भैया, आपके लिए क्या दे दूं? मेरे लिए 2 किलो लड्डू तथा 1 किलो रसमलाई दे दो। शाम होने तक रमेश अपनी सारी मिठाइयाँ बेचकर अपने घर चला जाता था। मिठाइयाँ शुद्ध और ताज़ा होने के कारण जल्दी बिक जाया करती थीं। तुम्हें पता है, आजकल हमारी मिठाइयाँ बहुत जल्दी बिक जाती हैं और हमें अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा है। ये सब हमारी मेहनत के कारण होने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और यह सब केवल हमारी स्वादिष्ट मिठाइयों तथा शुद्ध मिठाइयों के कारण हो रहा है। इसी तरह दिन गुजरते गए और रमेश की मिठाइयाँ बहुत बिकने लगी। धीरे धीरे करके उसे चारों गांवों में उसकी मिठाइयों की प्रशंसा होने लगी और रमेश का मुनाफा बढ़ने लगा। यह सब देखकर उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। इस बार दीपावली के सीजन में हमें बहुत मुनाफा होगा। हमें अभी से दीपावली के लिए ऑर्डर आने लग गए हैं। कल ही बाजार जाकर अपने ज़रूरत के लिए सामान लेकर आऊँगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरे पास एक सुझाव है जिसके कारण हम 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और वो क्या सुझाव है, बताओ मुझे। हम मिठाइयाँ बनाने के लिए शुद्ध देसी घी तथा शुद्ध केमिकलों का यूज करते हैं, जिसके कारण हमारी लागत बहुत अधिक आती है। अगर हम शुद्ध देसी घी की बजाय शुद्ध देसी डालडा का उपयोग करें तो हमारा मुनाफा 2 गुना अधिक हो जाएगा। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी के द्वारा बताए अनुसार वो सारी वस्तुएं तथा सामग्री ले आता है, जिसके कारण मुनाफा अधिक होता हो और वो मिठाई बनाकर लोगों के घर पहुंचा देते हैं। अरे रमेश भाई, आपकी मिठाइयाँ खाकर मेरे घर में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। अरे रमेश, मेरे घर पर भी यही हालत है। तुमने मिठाइयों में क्या मिलाया था? लगता है तुम दूसरे लोगों की तरह मिठाइयों में मिलावट करना लग पड़े हो। सही कह रहे हो आप सब। गांव के सभी लोग बीमार हो गए हैं जिन्होंने रमेश के बने हाथ की मिठाई खाई थी। धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश अपनी मिठाइयों में मिलावट करने लग पड़ा है और उसकी मिठाइयाँ अब अच्छी नहीं बनती हैं। सभी ने रमेश की मिठाई लेना बंद कर दिया था। कोई एक एक आध सा भी था जो रमेश की दुकान पर जाकर उससे मिठाइयाँ खरीद कर खाया करता था और इसी तरह से धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए और एक दिन हस्ती है ऊपर। अरे माँ जी, कुछ मिठाइयाँ लेते ऊपर खींच जाइए, लो यार। बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। अरे, तुम्हारी मिठाइयाँ खाकर हमें बीमार थोड़ी ना होना है। तुम्हारी मिठाइयाँ अपने पास ही रखो और ऐसी मिलावटी मिठाइयाँ हमें तो नहीं खानी। तुम्हारे कहने पर मैंने मिठाइयों में मिलावट करनी शुरू कर दी, परंतु अब कोई हमसे मिठाइयाँ खरीदना ही नहीं चाहता।
ये तुम्हारे लालच की वजह से ही हुआ है।